इंस्टाग्राम पर रील बनाना उसकी जिंदगी बदलने का एकमात्र रास्ता था, क्योंकि उसने ना सिर्फ बड़े बड़े सपने देख रखे थे, वो खुद एक ऐसे परिवार से आती है जहां दो पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल करते उसने देखा था। उसके माता पिता ईंट के काम धंधे की तलाश में दिल्ली में आकर बस गए थे। पूरी फैमिली ईस्ट दिल्ली के नागलोई में एक किराए के मकान में रहती थी। सोनिया के फादर जानवरों का चारा बेचते थे और माँ घर घर जाकर काम करती थी। पैसों की कमी के चलते सोनिया ने 10th के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन उसने इंस्टाग्राम पर रील बनाना शुरू कर दिया। जब पेरेंट्स काम के लिए घर से चले जाते तो वो घर के सारे काम निपटा कर अपना रील्स बनाती ताकि उसके फॉलोअर बढ़ जाए और किसी दिन उसे पेड अपॉर्चुनिटी मिलने लगेगी। शहर के पॉपुलर जगहों पर वो जाकर रील बनाने लगी और इसका रिजल्ट भी उसको मिलने लगा। सिलाई का काम भी सीखना शुरू कर दिया ताकि वो ड्रेस के लिए खुद के डिजाइनर कपड़े सिल सके। और इन दिनों सोनिया यानी सोना को हर हाल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना था। धीरे धीरे उसके 7,000 फॉलोअर हो गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सोनिया के सपने ने अब एक उड़ान भरना ही शुरू किया था। तभी उसकी जिंदगी में एक भूत ने दस्तक दी। जी हाँ, भूत, एक ऐसा भूत जिसने सोनिया के सपनों से भरी कहानी का अंजाम को ऐसा बदला जिसकी उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या तिवारी और आप देख रहे हैं द राउंड, और मैं बात कर रही हूँ सोनिया मर्डर केस। वो रील की दुनिया में पूरी तरह से डूब चुकी थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सिर्फ यही तरीका था उसकी किस्मत को बदलने का। लगभग 1 साल पहले जब उसकी उम्र करीब 19 साल रही होगी, तब उसकी जिंदगी में एक ऐसा भूत आया और दोनों के बीच लव अफेयर शुरू हो गए। नॉर्मल मूवी वाला भूत नहीं, बल्कि उसका ये एक छुपा हुआ बॉयफ्रेंड था जिसे वो प्यार से भूत बुलाती थी। सोनिया के घर वालों को इस नए शख्स के बारे में कोई खबर नहीं थी। धीरे धीरे सोनिया की दुनिया बदलने लगी और उसने इस भूत के साथ अपना पिक्चर पोस्ट करना शुरू कर दिया। वो इस भूत के प्यार में पागल थी और उम्र के जिस मोड़ पे सोनिया थी, उसमें तो नया नया इश्क लोगों के सर चढ़कर ऐसे बोलता है कि उन्हें दुनिया में सही और गलत में कुछ फर्क नहीं नजर आता। और वो विजुअली भी चेंज दिखने लगी। उसकी बहन और माँ ने भाप लिया कि सोनिया को किसी से तो प्यार है, वो किसी से तो प्यार करती है। सब लोग पूछने लगे कि वो क्या करता है, कहाँ रहता है। जब जब उन्होंने इस बारे में सोनिया से बात करने की कोशिश की, उसने वही घिसा पिटा जवाब दिया कि उसका नाम भूत है। वो दिन भर फोन पर बातें करती और उसके इंस्टाग्राम पोस्ट, रियल स्टोरी और फोन कांटेक्ट पर सिर्फ एक ही नाम का जिक्र था, वो था भूत। लेकिन सोनिया के दिलो दिमाग में इस भूत लवर का था। सोनिया की माँ रजनी देवी ने नोटिस किया कि सोनिया ने घर से बाहर जाना बंद कर दिया है और वो अब बीमार रहने लगी। वहीं ये सब उनके लिए अनयूजुअल था, इसलिए डाउट होने पर उन्होंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो रिपोर्ट ने उनके शक को यकीन में बदल दिया, क्योंकि उनकी बेटी मात्र 20 साल की थी और उस वक्त सोनिया 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब ये कहानी उस तरफ करवट लेने वाली जिस तरफ इस कहानी का अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं। वहीं 61 वीक पहले यानी लगभग 15 महीने पहले ये स्टोरी लगाई थी, जिसमें ये समझा जा सकता है कि लगभग इसी दौरान उसकी मुलाकात इस लड़के से हुई थी। सोनिया ने इस लड़के का नाम संजू बताया था, जिससे वो प्यार से अपना भूत बुलाती थी। वो हरियाणा से अपनी फैमिली के साथ सोनिया के घर के ही पास रहता था। लास्ट ईयर यानी 2020 की दिवाली में सोनिया ने संजू को डेडिकेट करते हुए एक पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे। लेकिन सोनिया प्यार में इस कदर पागल थी, कुछ महीने के इश्क में उसे उस लड़के को अपना हस्बैंड मान लिया था। 10 महीने पहले इस पोस्ट में ही उसने कैप्शन में माई हब्बी लिखते हुए ये फोटो अपलोड। ये सोनिया की लास्ट स्टोरी थी जो उसने साल अक्टूबर के 2024 में अपलोड की थी, जिसमें उसने संजू को माई एवरीथिंग मेंशन किया था। और 2024 में सोनिया प्रेगनेंसी के 7 मंथ में इंटर कर चुकी थी। उसने अपनी फैमिली में ओपन कर दिया था कि संजू इस बच्चे का पिता है और वो पूरी जिंदगी संजू के साथ बिताना चाहती है। वहीं संजू ने सोनिया को बता रखा था कि वो अपने माँ बाप
और बड़े भाई के साथ रहता है, लेकिन उन्होंने उसे बेदखल कर दिया है। फिर भी इस साल 20 अक्टूबर 2024 को उसने करवा चौथ का व्रत रखा था। उसकी इतनी कम उम्र की बेटी वो सिर्फ शादी से पहले मां बनने वाली थी, बल्कि एक शादीशुदा लड़की की तरह एक्ट भी कर रही थी। ये सब देखते हुए वो मजबूर थे, इसलिए उन्होंने आखिरकार इस रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया। और पूजा की नेक्स्ट डे रजनी देवी की आंख खुली तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है। उन्होंने उसे कॉल की तो पहले फोन स्विच ऑफ आ रहा था और फिर कुछ घंटे बाद जब फोन उठा तो दूसरी तरफ से आवाज आई कि मैं संजू बोल रहा हूँ, तुम्हारी बेटी तुम सबसे नफरत करती है, वो किसी से भी बात करना नहीं चाहती है, तुम लोग उसे बार बार फोन करके परेशान करना बंद करो। सोनिया की मां ने रिक्वेस्ट की, आखिर ये तो बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है, कैसी है, लेकिन वो बात करवाने से मना कर देता हर बार। सोनिया के माँ बाप ने उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश नाकाम हो गई। उसी रात 11 बजे जब सोनिया के भाई मनीष ने संजू को फिर से कॉल किया तो संजू ने फिर वही जवाब दिया, लेकिन इस बार मनीष को बैकग्राउंड में कुछ और सुनाई दे रहा था, मानो कि संजू के साथ कुछ लोग और भी हैं। और मनीष के कानों में कुछ ऐसा सुनाई पड़ा जिससे उसे बड़ी अनहोनी का इशारा मिला। मनीष ने संजू को किसी से बोलते हुए सुना कि गड्ढा और गहरा खोदो, और ये बहुत बड़ा था, इसलिए सोनिया के सभी घर वालों ने नागालोई पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने ये कहते हुए कंप्लेन फाइल करने से मना कर दिया कि लड़का और लड़की दोनों ही बालिग हैं और आपकी बेटी अपनी मर्जी से गई है, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। संजू के बारे में पता करना उसके परिवार ने शुरू किया। पता करते करते आखिरकार अगले दिन संजू के घर पहुंचे तो वहां उन्हें जिस सच से रूबरू होना पड़ा उसका तो ख्याल उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि सोनिया जिस संजू के साथ गई थी उसका असली नाम सलीम था। सलीम के परिवार वालों ने सोनिया के घर वालों से ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने सलीम को बेदखल कर दिया है और उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। अब सोनिया के परिवार वालों के सारे रास्ते बंद थे, पुलिस से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी। अगले दिन 30 अक्टूबर को सोनिया के भाई मनीष के पास पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से कॉल आती है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर मनीष को बताते हुए बता रहा था कि उन्होंने एक लड़के को बिना नंबर प्लेट की बाइक चलाते हुए और उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट आधार कार्ड मिले हैं, वो आधार कार्ड सोनिया और उसके फादर के थे, जिसे सोनिया अपने साथ ले गई थी। मनीष फौरन नागलोई पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां पर पुलिस ऑफिसर को इस बारे में इन्फॉर्म किया, जो उसके बाद पुलिस की टीम उस लड़के को पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से नागलोई पुलिस स्टेशन लेकर आई। और वहीं सलीम उर्फ संजू से जब पुलिस ने सोनिया के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो किसी से मतलब नहीं रखना चाहती, लेकिन पुलिस ने जब उसकी जुबान से सच निकलवाना शुरू किया तब ये सच एक ऐसी साजिश थी जिसमें सोनिया को बड़ी चालाकी से फंसाया गया और उसने रेंट पर एक बाइक ली थी और उसके दो दोस्त पंकज और ऋतिक को भी पिक कर लिया और सभी रोहतक के लिए निकल पड़े। वो सलीम पर शादी करने का दबाव डालती, क्योंकि कई महीनों से सलीम शादी की बात पर सोनिया से थोड़ा इंतजार करने को बोल देता। वहीं गाड़ी बहादुरगढ़ से रोहतक के बीच हाईवे पर थी जब शादी को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि सोनिया अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ घर बसाने का सपना लेकर निकली थी। सलीम जानता था कि सोनिया अब शादी करने की जिद पर अड़ चुकी है, इसलिए उसने पहले से ही साजिश रच ली थी और ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। और झगड़े को शांत करने के लिए, सोनिया को समझाने के लिए उसने उसी दिन रास्ते में आखिरकार शादी करने का वादा किया और इसी बात का जश्न मनाने वो सभी रोहतक में पार्टी करने गए। और उसके दोनों दोस्त पंकज और ऋतिक ने शराब पीने के बाद देर रात लगभग 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव के एक सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां तीनों ने मिलकर 7 महीने की प्रेग्नेंट सोनिया को न सिर्फ बेरहमी से पीटा, मोबाइल चार्जर से उसका गला घोट दिया। वहीं 11 बजे का वक्त था जब सोनिया के भाई मनीष ने कॉल की थी और उस वक्त सलीम अपने दोस्तों के साथ गहरा गड्ढा खोदने के लिए कह रहा था और इस 4 फीट गहरे गड्ढे में सोनिया को दफना कर तीनों वापस दिल्ली आ गए ताकि किसी को शक न हो। सोनिया, जिसे अपनी जिंदगी भर का प्यार मान रही थी और मां बनने वाली थी,
सोनिया उसे बार बार शादी करने का प्रेशर डाल रही थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं था। उसने सोनिया से इस बच्चे को अबॉर्शन कराने के लिए बोला था, लेकिन सोनिया हर कीमत पर बच्चा चाहती थी और सलीम के साथ घर बसाने की जिद कर रही थी। इसी वजह से सोनिया को हमेशा रास्ते से हटाने की अब सलीम ने इस बार सोच लिया था। सलीम ने सोनिया को प्यार के जाल में फंसाया, फिर हिंदू होने का नाटक किया। वो जब भी सोनिया के साथ होता तो टीका लगा लेता, कभी कभी कड़ा पहन लेता, सारे हिंदू त्योहार मनाता था। और सोनिया के मोहल्ले वालों ने पुलिस को बताया कि ये लड़का सोनिया के घर हमेशा आते जाते रहता था। जब सोनिया घर पे अकेली होती थी, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च की गई तो शॉकिंग पार्ट ये था कि सोनिया के मर्डर करने के बाद उसने अपने इंस्टाग्राम आईडी यूजर नेम संजू_17 से सलीम_17 कर लिया। सवाल ये उठता है कि क्या सोनिया ही वो पहली लड़की थी उसके जाल में फंसी थी, या इससे पहले भी कई और लड़कियों को वो यूं फंसा चुका था। सलीम का इंटेंशन सिर्फ सोनिया को फंसाना था और अपना हवस मिटाना था, जिसके लिए उसने सोनिया को प्यार के नाम पर धोखा दिया, शादी करने का वादा किया, संबंध बनाया और वो प्रेग्नेंट हो गई। और सोनिया को जिस भूत से प्यार था वो वास्तव में एक शैतान ही निकला, जिसने कभी उसे प्यार ही नहीं किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।